नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के प्लेसेस एंड न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर बात करते हैं। तो इसी क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं उसमें दो प्लेसेस हैं, एक है थाईलैंड, दूसरा है म्यांमार। और ये दोनों प्लेस इस समय खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि हाल ही में देखें तो शुक्रवार को म्यांमार में लगभग 7.7 इंटेंसिटी का तीव्रता का जो भूकंप है वो देखने को मिला और इस कारण से वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की सूचना है और ये संख्या लगातार बढ़ भी रही है। इस पूरे मुद्दे के कारण एक बार फिर से देखें तो जो म्यांमार है, जो थाईलैंड है, क्योंकि इस भूकंप का जो प्रभाव है ये मूल रूप से आप देखेंगे तो म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्रों में देखने को मिला है। ये अलग बात है कि इसका जो प्रभाव है वो चीन, बांग्लादेश और भारत तक भी महसूस किया गया है। तो इस कारण से ये जो दोनों प्लेस हैं ये चर्चा में आ चुके हैं। तो इन दोनों प्लेसों के बारे में जो भी इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लोकेशंस होंगी और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम संक्षिप्त रूप से मानचित्र के माध्यम से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यांमार से थाईलैंड तक देखें तो इस समय इस भूकंप के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो तीव्रता थी इस भूकंप की वो काफी अधिक थी। आप देख सकते हैं कि 7.7 तीव्रता का ये भूकंप था और ये कहा जा रहा है कि अब हताहत होने वाले जो लोगों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, इस भूकंप का जो असर हमें देखने को मिला ये म्यांमार और थाईलैंड तक ही सीमित नहीं था बल्कि चीन, बांग्लादेश और भारत तक इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। भारत में खास तौर पे देखें तो जो कोलकाता है, इम्फाल है, मेघालय है, इन क्षेत्रों में इस भूकंप के जो प्रभाव है वो देखने को मिले हैं और ये जो हाई इंटेंसिटी जो कि 7.7 दर्ज की गई है ये लगभग 10 किलोमीटर गहराई का देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका भूकंप मूल था और काफ़ी खतरनाक ये जो भूकंप था ये माना जा रहा है, जिस कारण से देखें तो इस पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये अलग बात है कि जो थाईलैंड है उसके मुकाबले जो म्यांमार है इसमें भूकंप के जो खतरे हैं वो अधिक उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। इसके पीछे जो कारण है वो अलग मुद्दा है, उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए कि भूकंप कई तरह से आते हैं और इसे फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, तो ये आपको अलग से जानना चाहिए कि रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है। इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो रिक्टर स्केल है जिस पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि इस बार जो ये भूकंप आया है इसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी अधिक थी और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो तीव्रता है वो 7.7 थी। इसके कहने का मतलब क्या होता है कि इस तीव्रता वाले भूकंप में जो इमारतें हैं वो गिर जाती है, जमीन के अंदर के जो पाइपलाइंस है वो फट जाती हैं, यानी कि बड़े स्तर पे जो कह सकते हैं कि घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर जो रिक्टर स्केल है यहाँ पर 0 से लेकर आप देख सकते हैं कि 9 या उससे अधिक की जो तीव्रता है उसके बारे में बातें कही गई है कि किस तीव्रता का भूकंप होगा तो उसका मीनिंग क्या है, उसमें कौन सी घटनाएं, कौन सी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो चर्चा का विषय है ये भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भूकंप आए हैं कब कितनी मात्रा में आए हैं। लेकिन हमारा जो चर्चा का आज विषय है वो प्लेसेस इन न्यूज के तहत देखें तो जो 2 प्लेसेस हैं जिसमें थाईलैंड और म्यांमार शामिल है जहां पर इस भूकंप के प्रभाव देखने को मिले हैं, इस कारण से ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये अब विश्व में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इस कारण से यहाँ से जुड़े हुए आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके दोनों प्लेसेस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन पर हम इस मानचित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले थाईलैंड के बारे में कि आखिर जो थाईलैंड है ये है कहाँ दुनिया में। तो देखिए, आप देखेंगे तो थाईलैंड के लिए आपको ये मानचित्र आपके सामने दिया गया है। ये एशिया का जो क्षेत्र है यहीं पर आपको ये थाईलैंड दर्शाया गया है। मूल रूप से देखें तो ये जो है थाईलैंड, ये दक्षिण जो पूर्व एशिया का देश कहा जा सकता है। इसकी यानी जो अवस्थिति है ये साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो किस गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगी, किस हेमीस्फेयर में देखने को मिलेगी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित क्षेत्र है।
थाईलैंड की जो सीमा है ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कई सारे जो देश हैं उनसे लगती है, उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे, थोड़ा सा पहले देख ही लेते हैं मैप पे कि जो थाईलैंड है इसकी जो सीमा है, ये थाईलैंड का बड़ा मैप है, लार्ज मैप है, किन किन देशों से लगती है। तो कई सारे देश हैं जिनसे थाईलैंड की सीमा लगती है। अगर इसके दक्षिण पूरब में आएंगे तो देखिए यहाँ पर मलेशिया देश देखने को मिलेगा, जिसकी सीमा, ये थाईलैंड का पूरा क्षेत्र है। ये देखिए, ये पूरा जो मानचित्र है ये थाईलैंड का, ये थाईलैंड की मुख्य भूमि है, आप देख सकते हैं ये थाईलैंड की मुख्य भूमि है। तो इधर देखेंगे तो मलेशिया से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे उत्तर पश्चिम में आएंगे तो जो म्यांमार है, जो बर्मा है, उससे इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा आप देखें तो यहीं पर उत्तर में जो लाओस है उससे इसकी सीमा लगती है। और यहाँ पर अगर एक तरह से देखेंगे तो पूरब में जो कंबोडिया है उससे इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र एक तरह से देखें तो इधर लगभग आप देखिए तो पूरा जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर थाईलैंड में आएंगे तो कई सारे जो खाड़ी क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान जो सागर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इधर देखिए ये पूरा जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये वाला क्षेत्र आपको ध्यान देना है कि इसके एक तरह से दक्षिण पूरब में आप देखेंगे तो थाईलैंड की जो खाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। इस साइड अगर आएंगे तो देखिए इसके पश्चिम में अगर आएंगे तो ये पूरा जो अंडमान सी है और जो इंडियन ओशियन है उसका क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। देश के दक्षिण पूर्व में जो यहाँ पर जो थाईलैंड की खाड़ी है, इसमें वियतनाम के साथ और दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो अंडमान जो सागर है, इस पर इंडोनेशिया और भारत के साथ इसकी जो समुद्री सीमा है वो दोनों देशों के साथ ये साझा करता है। तो इस तरह से इसकी बेसिक जानकारी हमने ली। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो जानकारियां हैं उनको भी हम देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम थाईलैंड के बारे में हम देखें तो थाईलैंड में क्या है कि अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जो यहाँ की टोपोग्राफी है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे देश में जो भी कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे लेकर जो उपजाऊ मैदान के क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारे जो रेतीले समुद्र तट है वो आपको देखने को मिलेंगे। और देश के उत्तर और पश्चिम में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, अगर थाईलैंड के उत्तर पश्चिम में आए, अगर हम नॉर्थ वेस्ट वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसकी अगर बात करें तो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो एक तरह से तहदार क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। एक तरह से देखेंगे तो लेयर जैसे होती है उस फॉर्म में देखती हैं। और ये जो पहाड़ है ये बर्मा सीमा के साथ देखेंगे तो ये पूरा लगे हुए हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है इधर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में जो बर्मा है, जो म्यांमार है, उससे ये लगती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो पर्वत है ये मलेशिया के उत्तर में फैले हुए हैं। यही अगर उत्तर पूरब में आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उत्तर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपको पठार देखने को मिलेगा जिसे खोरात का पठार कहते हैं। ये लुढ़कती हुई आप देखेंगे तो बहुत सारी जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर उथली झीलों के कई सारे जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी क्षेत्र में देखेंगे तो एक तरह से जो लाओस की सीमा है यहीं से जुड़ी हुई आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मेकोंग नदी। तो ये इसी क्षेत्र से ये जो नदी प्रणाली है ये प्रवाहित होती है। और चायो फ्राया जो यहाँ पर नदी बेसिन क्षेत्र है इसके मध्य से आप देखेंगे तो ये पूरा प्रवाहित होती है। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर थाईलैंड की हम बात करें, ये पूरा जो थाईलैंड का क्षेत्र है, इस थाईलैंड में अगर जाएंगे तो कुछ जो इसके हिस्से हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक रूप से पुराने रहे हैं। और इस कारण से वहाँ पर देखेंगे तो जो अपेक्षाकृत पॉपुलेशन है ये देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, जो घर हैं या उस तरह देखें तो विकास है तो वो काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र में समुद्र का जो क्षेत्र है उसकी जो प्राथमिकता है, उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। वहीं एक खास यहाँ से जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछता है इस्थमस ऑफ क्रा। आप देख सकते हैं कहाँ वाला जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। इसके साथ देखें तो जो भूमि मैग्रोव है
वो दलदली क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके बारे में अगर देखें, जैसे हम जल संधि की बात करते हैं, जैसे स्टेट की बात करते हैं, तो जैसे जल संधि क्या करता है कि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है और दो स्थलीय जो खंड है उनको अलग करने का काम करता है। वैसे ही जैसे इस्थमस होता है वो स्टेट के ठीक उल्टा काम करता है। जो इस्थमस होता है वो दो बड़े जो स्थलीय खंड हैं उनको जोड़ने का काम करता है और दो जो बड़े जलीय खंड हैं उनको अलग करने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो क्रास्थमस है, इधर आप देखेंगे तो उत्तर वाला जो थाईलैंड का जो मुख्य भूमि क्षेत्र है और जो थाईलैंड के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उससे जोड़ने का काम करता है ये क्रास्थमस। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। और किन दो जलीय क्षेत्रों को अलग करता है, तो इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इधर आप देखेंगे तो अंडमान सी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर सबसे जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है या सबसे जो हाईएस्ट ऊंचाई पे अवस्थित जो क्षेत्र है आपको उत्तर के भाग में देखने को मिलेगा। चियांग माई के अगर पश्चिम में जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के बारे में हमने बेसिक जानकारी देख ली। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण प्लेस हैं, क्योंकि थाईलैंड अगर देखेंगे तो टूरिज्म या कुछ खास जो यहाँ पर प्लेसेस हैं वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसे यहाँ की जो राजधानी बैंकॉक है ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला प्लेस है, क्योंकि एक तरह से देखें तो अपराधियों की राजधानी इस शहर को कहा जाता है। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे जो भव्य महल हैं, तीर्थ यात्री हैं, जो नाइट लाइफ है उसके लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे ग्रेट पैलेस और इस तरह के बहुत सारे जो प्रसिद्ध जो वाटर क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कई सारे जो आर्ट गैलरीज हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आपको ग्रैंड पैलेस देखने को मिलेगा। तो इस कारण से इसकी जो अवस्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक और प्लेस आपको देखने को मिलेगा, पटाया। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा, पटाया समुद्री एक तरह से देखें तो बीच वाला क्षेत्र ये माना जाता है। यहाँ पर जो नाइट लाइफ है वो काफ़ी देश दुनिया में चर्चा में रहती है। तो इसका लोकेशन आपको बस जानना है कि आखिर जो पटाया है इसका लोकेशन कहाँ पर है। इसके अलावा एक दो और यहाँ पर जो लोकेशन है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण लोकेशन है, इधर से अगर आएंगे तो चियांग जो माई है ये बड़ा ही चर्चा में रहने वाला शहर है। ये जो शहर है एक तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बसा हुआ है और इस कारण से देखें तो यहाँ पर एक तरह से पहाड़ी जो नेचर वाली जो विशेषताएं हैं वो खास तौर पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक दो और महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो फुकेत है। फुकेत इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये दून का एक तरह से देखें तो बड़े द्वीप के तौर पे ये जाना जाता है, फुकेत। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो कैबरी है या जो चियांग माई है या पताया है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो चर्चा में रहते हैं, उनके लोकेशन आपको पता होने चाहिए। दो तीन नदियाँ हैं जिनको हमने बताया कि इधर मेकांग है, इधर छायो फ्राया है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो महत्वपूर्ण यहाँ पर लोकेशंस हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से देश इससे लगते हैं, कौन से प्रमुख यहाँ पर जलीय क्षेत्र है, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पहला प्लेस हो गया। दूसरा प्लेस जो है वो म्यांमार है। म्यांमार की जो भौगोलिक अवस्थिति है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी एशिया का ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया का ये भी एक महत्वपूर्ण देश है। इस देश की जो राजधानी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस देश की अगर हम बात करें कि किस गोलार्ध में अवस्थित है तो ये भी क्या है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है, भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। और यहाँ पर इसके थोड़ा सा बड़े मैप की हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा यहाँ पर अगर हम बात करें तो म्यांमार से लगती है। तो मूल रूप से आप देखेंगे तो कई सारे देश हैं जिनकी सीमाएं कहाँ से लगती हैं, तो ये म्यांमार से लगती है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण देश है आप इधर देखिए तो म्यांमार के उत्तर पश्चिम में इंडिया आपको देखने को मिलेगा और यहीं आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में
भारत का पड़ोसी देश चीन देखने को मिलेगा, म्यांमार भी पड़ोसी देश है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए जो थाईलैंड है इसकी सीमा भी म्यांमार से लगती है, यहाँ पर जो लाओस है इसकी सीमा भी म्यांमार से लगती है। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी सीमाएं क्या होती हैं कि वो म्यांमार से लगती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर से जो थाईलैंड है उसकी सीमा भी क्या है कि वो म्यांमार से लगती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी राजनीतिक सीमा किससे लगती है, तो ये म्यांमार से लगती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पूरा हम देखें म्यांमार के बारे में, बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित बड़ा एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो कर्क रेखा है वो भी इससे गुजरती है, तो इस कारण से ये जो एक इंफॉर्मेशन है ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के कई सारे जो राज्य हैं वो क्या है, उनकी जो सीमाएं हैं वो म्यांमार से लगती है। मुख्य रूप से 4 जो स्टेट हैं वो भारत के म्यांमार से लगते हैं, जिनमें अगर हम बात करेंगे तो जो पहला स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मिजोरम देखने को मिलेगा, उसके अलावा मणिपुर देखने को मिलेगा। मणिपुर के अलावा आप देखेंगे तो नागालैंड और अरुणाचल की जो सीमा है ये दोनों क्या है कि ये म्यांमार से। तो ये 4 स्टेट आपको ध्यान देना है जिनकी सीमाएं कहाँ से लगती हैं, तो ये म्यांमार से लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो इसकी जो सीमा है इधर बांग्लादेश से भी लगती है, तो वो अलग का एक मुद्दा है। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो इसका जो पूरा क्षेत्र है वो अक्सर एक तरह से स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और चीन का जो यूनान प्रांत है, पूर्व में जो लाओस है, दक्षिण पूर्व में जो थाईलैंड है, उससे इसकी सीमाएं लगती हैं। अब एक एक करके यहाँ का थोड़ा सा बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से भौगोलिक विशेषताएं हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे देखें तो जो म्यांमार है पूर्व में इसे बर्मा कहा जाता था, तो मुख्य भूमि जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा वेजिटेशन के बारे में देखें कि यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं, तो उष्ण कटिबंधी जो वर्षा वन है वो मूल रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से, तो उष्ण कटिबंधी जो वर्षा वन के क्षेत्र हैं वो यहाँ पर खास तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके तहत ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं वो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कई सारी जो नदी घाटियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उस श्रृंखला की बात करें तो एक तरह से म्यांमार के उत्तर तक उसका विस्तार देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा म्यांमार में जो सबसे हाईएस्ट प्लेस पर यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो स्थान है उसे हम हक्का काबा राजी कहते हैं। अगर म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से जो पर्वत क्षेत्र हैं ये उत्तर भागों में आपको देखने को मिलेंगे, और इनका जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 जो नदियाँ हैं ये महत्वपूर्ण रूप से देखें तो ये दोनों जो नदियाँ हैं, इधर से आप देखेंगे तो इरावदी जो नदी है इसका जो विस्तार है वो सबसे अधिक आपको यहाँ पर म्यांमार में देखने को मिलेगा, और दूसरी जो नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो सितांग नदी। ये मुख्य 2 नदी बेसिन क्षेत्र हैं जो पूरे आप देखेंगे तो ये पूरे म्यांमार में आपको फैले हुए देखने को मिलेंगे। इधर जो इरावदी है ये आकर इधर आप देखेंगे अंडमान सी में डेल्टा का निर्माण कर देती है। इसके अलावा दक्षिण में निचले कई सारे बाढ़ वाले मैदान क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं, जैसे आप देखेंगे तो पूरब में आएंगे तो शान जो प्लेटू है उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मांडुले के अगर साउथ में आएंगे तो इस पठारी क्षेत्र का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तरह से आप देखेंगे तो इसके साउथ में जो अंडमान सी है उसका क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम में आएंगे तो बे ऑफ बंगाल का पूरा ये जो बंगाल की खाड़ी है उसका क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार में जो आपको महत्वपूर्ण जो प्लेसेस देखने हैं जैसे कुछ सिटीज़ के या अगर पर्यटन वाले स्थल की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सितवे जो पोर्ट है इसकी जो अवस्थिति है ये आपसे पूछी जा सकती है, ये अक्सर चर्चा में रहता है। तो आप देखिए कि म्यांमार के पश्चिम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो सितवे है ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो मांडले है बड़ा ही ऐतिहासिक प्लेस है, ये चर्चा में रहा है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो शहर है ये ऐतिहासिक जो राजा महाराजा यहाँ के रहे हैं या फिर जो बौद्ध मठ है उनके लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मंडले जो पैलेस है, महामुनि बुद्ध मंदिर है, या फिर जो यूपेन ब्रिज है वो यहाँ पर अवस्थित है, जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी लोग प्रतिवर्ष घूमने के लिए जाते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे तो रंगून या यांगून जिसे कह सकते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे जो स्वेडागोन पैगोडा है वो स्थित है। यहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थल के तौर पे ये काफ़ी देश दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो एक दो और प्लेस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पर इनले जो झील है बड़ा ही चर्चा में रही है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर आएंगे तो जो बामो है ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा मांडले हमने देख ही लिया। मांडले के अलावा देखेंगे तो गोल्डन जो रॉक है वो यहाँ पर चर्चा में रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो मूल क्षेत्र है, इधर आप देखेंगे तो इसका जो मुख्य भूमि है, अगर उत्तर वाला जो देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन इसका अगर हम दक्षिण वाला पार्ट देखेंगे तो ये अपेक्षाकृत सकरा स्थलीय भाग के रूप में अवस्थित है। और इसके एक तरफ आप देखेंगे तो थाईलैंड आप देखने को मिलेगा और इसके एक तरफ देखेंगे तो अंडमान सी का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बेसिक जानकारी हमने ले ली। जहाँ पर कि म्यांमार है, म्यांमार से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर हमने बात की। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर हमने दे दी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़कर देख सकते हैं, जो कि अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप उत्तर दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। बेसिक जानकारी हमने ली थाईलैंड और म्यांमार के बारे में, क्योंकि ये दोनों चर्चा में है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।